रुपया, पैसा, जमीन, मकान, गाड़ी आदि संपत्ति तो सब यही छूट जाएगी। आपके साथ में यदि कुछ जाएगा तो वो है आपका कर्म। पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दोनों आपके साथ में जाएंगे। इन पुण्य और पाप कर्मों के कारण ही आपको जीवन भर तथा जाने के बाद भी लोग याद करेंगे। लोगों के आपत्ति काल में आप उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसी के अनुसार वे आपको याद रखेंगे। जीवन में आपत्ति काल सभी पर आता है, किसी पर कम और किसी पर अधिक। पढ़ाई लिखाई, धन प्राप्ति, खाना पीना, घर परिवार आदि यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो ऐसे सुख के समय में तो सब एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। परंतु परीक्षा तो तभी होती है जब किसी पर कोई समस्या, आपत्ति आती है। पढ़ाई लिखाई में कोई कमजोर रह जाए, व्यापार में घाटा पड़ जाए, किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी का केस बन जाए, कोई गंभीर रोग शरीर में आ जाए, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसे आपत्ति काल में व्यक्ति दूसरों की सहायता चाहता है। अपने परिवार वालों से भी और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, संबंधियों से भी सहायता चाहता है। तभी उनकी परीक्षा की घड़ी होती है। ऐसे आपत्ति काल में उस व्यक्ति को यदि आप सब प्रकार से सहयोग देते हैं तो वो आपको जीवन भर देवता के रूप में याद रखेगा। और यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत अधिक आशा रखता था, फिर भी आप उसके आपत्ति काल में उसको सहयोग नहीं देते, तो वह आपको जीवन भर
राक्षस के रूप में याद रखेगा। अब ये आपकी बुद्धि, विचारों, संस्कारों तथा कर्मों पर निर्भर करता है कि लोग आपको किस प्रकार से याद रखें, देवता के रूप में या राक्षस के रूप में। जैसा आप चाहेंगे और जैसा कर्म करेंगे उसी रूप में लोग आपको याद रखेंगे। शायद आप बुद्धिमान होंगे तो यही चाहते होंगे कि लोग मुझे देवता के रूप में याद रखें। तो सीधी और स्पष्ट बात है कि आप दूसरों के आपत्ति काल में उनका साथ अवश्य दें। यदि आपने आपत्ति काल में दूसरों का साथ छोड़ दिया तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि वे आपको जीवन भर और मरने के बाद भी किस रूप में याद रखेंगे। तो देवता बनने का प्रयास अवश्य कीजिएगा।